दोस्तों नमस्कार। जब इंसान बिक जाता है तो बिकने की हद पार कर जाता है, तो वो सारी हदें पार कर जाता है, वो देश प्रेम को भी भूल जाता है, वो राज्य और सत्ता के लिए कुछ भी त्याग कर देता है, कुछ भी फैसले कर लेता है, किसी के साथ भी समझौते कर लेता है। ऐसी कुछ कहानियां राजनेताओं के बारे में अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं, और जब अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं तब हमें याद आ जाता है राजस्थान का वो प्रकरण जो जल्दी में चल रहा है, जिसके बारे में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लोग बेतहाशा, जिनको लगता था कि कांग्रेस की सरकार जाएगी या सचिन पायलट जीतेंगे हाई कोर्ट में या हारेंगे, उसका इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब आज नहीं मिला। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दायर की गई थी याचिका, उसको अवैध बता दिया आज राजस्थान के हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट चूंकि कोई फैसला नहीं ले पाई, ना मीडिया ने कोई इसके बारे में खबरें बताई, लेकिन ये सब गुपचुप चल रहा था, सारी बातें चल रही थी। लेकिन इसी बीच अंदर खाने और सूत्रों के द्वारा मिली हुई खबर से हमें पता चला कुछ ऐसा भी चल रहा था जिसके बारे में ना मीडिया को खबर थी, ना किसी को खबर थी। ऐसी कुछ बातें जिनके बारे में सचिन पायलट को भी मालूम नहीं था कि उनके कुछ विधायकों ने उनका इस्तेमाल किया, पैसे लेकर के डीलिंग की, उनको मनाया इस बात पर कि आपसे ज़्यादा कौन हो सकता है। वो एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, जिन्होंने सचिन पायलट को बहका दिया और भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंसा दिया। जो नए फैक्ट्स आए सचिन पायलट के सामने, वो उनको खुद हैरान कर गए, उनको खुद शॉक कर गए। जो इल्जाम उन पर लग रहे थे कि वो बिक गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, उनको लगा शायद कुछ नेताओं ने जो उनके साथ आए थे उनका इस्तेमाल किया है। आंतरिक सूत्रों पर विश्वास करें, जो विश्वसनीय भी हो सकते हैं, अविश्वसनीय भी हो सकते हैं। तो जो खबर आ रही है उस खबर में ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने घर वापसी का मन बना लिया है और ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत भी दे दिया है। हालांकि इससे झटका अशोक गहलोत ग्रुप को लगेगा, लेकिन जब साथ है हाईकमान तो डर क्या है सचिन पायलट को। सचिन पायलट तो प्रदेश अध्यक्ष थे, सेशन उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन यहां चूक हो गई। ये एक बड़ी खबर हो सकती है, हो सकता है कल शाम तक ये सुर्खियां बन जाए कि सचिन पायलट लौट आए अपने घर में, लेकिन 19 विधायकों के साथ नहीं, केवल 15 विधायकों के साथ। उन चोरों को छोड़ आएंगे उस खेमे में जिस खेमे के वो लायक थे, जिन्होंने पूरी साजिश की रचना रची थी। खबरें बहुत हैं, लेकिन हम उनका खुलासा नहीं कर सकते, विश्वसनीयता भी नहीं कर सकते, लेकिन खबरें दबी छुपी सी ये चल रही हैं कि सचिन पायलट वापसी के मूड में हैं कांग्रेस में, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह के बल गिरना पड़ेगा। यह एक ऐसी संभावना भी बताई जा रही है आंतरिक सूत्रों के द्वारा कि सचिन पायलट जो है अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और सपोर्ट बाहर से करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि यहां कई चीजें बदल गई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी में देखना नहीं चाहती, और अगर सचिन पायलट अलग से पार्टी बनाते हैं तो उसके लिए उनको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फंडिंग या तो भारतीय जनता पार्टी करेगी उनको उस तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को फंडिंग की गई थी दिल्ली में। तो हर तरह से सचिन पायलट के अपने किरदार पर, उनकी छवि पर एक दाग लगने जैसा खतरा मौजूद हो गया है। जबकि आज पूरा हिंदुस्तान मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ है, मोदी मीडिया के खिलाफ है, मोदी मीडिया की कोई खबरें देखना नहीं चाहता, लेकिन सचिन पायलट से युवा नेतृत्व से आशा रखता था कि वो कम से कम पार्टी में रह के संघर्ष करता, अपनी बात कहता, क्योंकि अगली बार तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना था। एक प्रश्न और उठता है, सचिन पायलट कांग्रेस में अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी या उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी? तो इन सवालों पर वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध ली। अब इस तरह से लग रहा है कि अगर कांग्रेस में ना लौटे सचिन पायलट तो ना धोबी का कुत्ता घर का रहेगा, ना घाट का। ये उनके राजनीतिक जीवन पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस के छोड़े हुए नेताओं का इस्तेमाल किया है और उनको इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो की नीति पर डाल दिया है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस में, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि लौटने वाले हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन और उनको जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।